हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस विभाग में प्रमोशन कैसे होता है, कैसे कोई सिपाही या कांस्टेबल भी जो है एसआई, इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि डिप्टी एसपी तक बन सकता है। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो डिप्टी एसपी तक पहुँच चुके हैं, सिपाही में भर्ती हुए थे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी लोग उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिपाही की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप को मौका मिलता है सिपाही की भर्ती में अटेम्प्ट करने का, आप निकल जाते हैं। और आप ये भी होता है कि भाई आपके जो फैमिली की कंडीशन ऐसी होती है कि आपको जॉब करना ज़रूरी होता है। आप मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि एसआई की भर्ती आएगी उसको करेंगे अटेंड। ठीक है, या आप पढ़ाई में अच्छे हैं, या अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बड़े पद पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली कंडीशंस है या इकोनॉमिक कंडीशंस है उसकी वजह से आप जो है आगे की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप सिपाही में अगर भर्ती हो गए तो आप डिप्टी एसपी यानी कि पीसीएस रैंक का जो ऑफिसर होता है, यानी कि पीसीएस ऑफिसर, जो पीसीएस से ऑफिसर जाता है पुलिस में, वो डिप्टी एसपी रैंक पे जाता है और आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसआई में भी जाते हैं तो वहाँ एज क्या होती है, 21 साल से 27-28 साल। ठीक है, 28 साल में लड़का एसआई बनता है। लेकिन आप सिपाही में 20 साल में अगर भर्ती हो गए तो मैं आपको बताता हूँ, आप 30 साल में एसआई बन सकते हैं। 30 साल से पहले भी आप एसआई बन सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी तक बन सकते हैं। तो आप भी बन सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया देखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, समझनी होगी कि मैं आपको क्या डिटेल में बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि आप भी वहां पे जाके तरक्की कर सकते हैं। आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसएचओ बन सकते हैं, एसओ बन सकते हैं, सीओ बन सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होता है वहां पे जब आप सिपाही में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद कैसे आप ये सब कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इसके लिए क्या होता है, सिपाही अगर आप बन गए हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक परीक्षा का आयोजन होता है वहां पर। ठीक है, और वो परीक्षा समय समय पे वहां पे होती रहती है। हर 3-4 साल में एक बार जरूर होती है, वो 4-5-6-7 साल में जितना भी है, मतलब 5 साल के अंदर एक बार जरूर हो जाती है। ठीक है, जिसका नाम होता है रैंकर परीक्षा, आपने सुना भी होगा। और इसके जरिए आप हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। मतलब ये इसके लिए होती है, जिसमें पुलिस विभाग के सिपाही जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा बिना किसी दंड के पूर्ण की हो प्रतिभाग करते हैं। अब आप अगर पुलिस में भर्ती हो गए और ऐसा ना हो आपकी नौकरी लग गई और आप वहाँ पे दारू पी के ड्यूटी कर रहे हैं, या उल्टा सीधा तरीके से आपने अपना पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया है, तो आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जानकारी ये दे रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जब आप भर्ती हो जाते हैं तो अनुशासन के साथ रहना है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना है। यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी ऑनेस्टली। ठीक है, विद डिवोशन, समर्पण आपके अंदर होना चाहिए, एंड विद फुल करेज, पूर्ण साहस के साथ आपको अपनी ड्यूटी करनी है। और उसके बाद आपको तरक्की का वहां पे पुलिस बहुत ज्यादा अवसर देती है। अन्य विभागों में आपको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे आप टेस्ट देके आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप कांस्टेबल में भर्ती हो गए। ठीक है, आप पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं, आप चाहते हैं कि आप तरक्की भी करें, बड़े पद पे पहुंचे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मौका नहीं मिल पाया सब इंस्पेक्टर का टेस्ट देने का या पीसीएस देने का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वहां पे आती है हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की रैंकर परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। अगर आप 5 साल की नौकरी सिपाही में अच्छे ढंग से आपने कर लिया। ठीक है, अच्छे ढंग से का मतलब आपको यहाँ पे कोई उदंड नहीं मचाना है, अच्छे से अपनी ड्यूटी को करना है, अपने ऑफिसर का ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, तो आप अगर हेड कांस्टेबल देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको सीधे आप डायरेक्ट जो है सिपाही से सब इंस्पेक्टर भी दे सकते हैं। ठीक है, रैंकर परीक्षा से, रैंकर एग्जाम जो वहां पे होता है उसको क्वालिफाई करके आप सीधे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं 5 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, तो सपोज आप 20 वर्ष में पुलिस में भर्ती हो गए सिपाही में, तो जब आप 25 या 26 साल या 27 साल के हैं,
ठीक है। तो कभी कभी लेट भी हो जाती है, तो हो सकता है 28-29 में आप क्या बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। अब जो डायरेक्ट भर्ती देके भी सब इंस्पेक्टर बन रहा, वो भी इसी एज में बन रहा, तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। उसके साथ साथ आपने पुलिस का अनुभव भी जो है, जो सिपाही का एक्सपीरियंस है, वो भी आपका काउंट हो गया। ठीक है, आपको पुलिस की नौकरी का अनुभव मिल गया। और उसके आगे यहाँ पे टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप 28 साल में इस सब इंस्पेक्टर बन गए, तो जाहिर सी बात है 10 साल बाद आपका प्रमोशन लगभग हो ही जाता है, इंस्पेक्टर बन गए। 38 साल की उम्र में आप क्या बन जाएंगे, इंस्पेक्टर। 38 से 40 या 42 मान लो, अगर ज्यादा ही टाइम लग गया। ठीक है, अब जब आप 43 साल में इंस्पेक्टर साहब बन गए, ठीक है, 3 स्टार आपके लग गए, यहाँ पे 2 स्टार आपके लग जाते हैं, यहाँ पे 3 फित्ती आपको मिलती है। तो मैं ये प्रेफरेंस करूंगा, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप सीधे सब इंस्पेक्टर का दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप हेड कांस्टेबल का देंगे तो फिर यहाँ से भी आपको ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा सब इंस्पेक्टर के लिए, नहीं तो प्रमोशन में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से जो है ऑटोमेटिक आपका 10 साल में प्रमोशन हो गया, 42 साल की उम्र में आप इंस्पेक्टर बन गए। और उस इंस्पेक्टर के पद पे आप लगभग 10-15 साल सेवा करने के बाद 50-52 साल की उम्र में डिप्टी एसपी यानी कि पीसीएस ऑफिसर बन जाते हैं। पीसीएस ऑफिसर रैंक का आपको पद मिल जाता है वहां पे। ठीक है, और रिटायर्ड आप जो है कई बार तो एडिशनल एसपी से भी हो जाते हैं, नहीं तो डिप्टी एसपी से तो आपने रिटायर होना ही होना है। ठीक है, तो आप ये लगाओ बहुत बड़ा पद आपको मिल जाता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, ना तो इंस्पेक्टर बनने के लिए, नहीं, केवल आपको यहाँ पे परीक्षा देनी है, सब इंस्पेक्टर बने। अगर सब इंस्पेक्टर आप टाइम पे बन जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा, वहां पे यहाँ तक आपने जाना ही जाना है फिर अपनी सेवा के लास्ट तक। ठीक है, पीसीएस ऑफिसर तक। अब देखिए, अब वहां पे क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये देखिए, ये समझना जरूरी है। ठीक है, जब आप भर्ती हो जाते हैं तो वहां पे आपका एक कैरेक्टर रोल होता है। कैरेक्टर रोल मतलब आपकी चरित्र पंजिका, आप किस हिसाब से अपनी ड्यूटी संपादित करते हैं, कितने आपने अच्छे काम किए हैं, सपोज वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करते हैं तो हर साल आपका जो एसओ होता है वो आपको नंबर देता है, उसमें लिखता है। ठीक है, आपका कैरेक्टर लिखता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने बहुत कहीं पे बहुत गैलेंट्री वर्क किया है, वीरतापूर्ण काम किया है, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है आपने किसी का कुछ किसी केस में बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया है, किसी अपराधी को पकड़ने में बहुत बड़ा आपने काम कर दिया है, तो वहां पे भी आपको नंबर मिलता है। ठीक है, ईमानदारी आपने दिखाई है, किसी का पर्स खोया है उसको लौटाया है, तो एसपी साहब आपको रिवार्ड देते हैं, उसके आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, किसी गरीब की आपने मदद की है, किसी असहाय की, किसी वृद्ध जन की आपने ऐसी मदद की है, एसपी साहब तक बात चली गई, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, नंबर मिलता है। तो ये 100 नंबर इसी चीज के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलते हैं। कुल मिला के आपको अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ निभाना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, एक पेपर होता है वहां पे 300 नंबर का। ठीक है, अब उस पेपर को देना है आपने। इसमें आता है आईपीसी, ठीक है, और सीआरपीसी, कानून मतलब। ठीक है, और विविध अधिनियम। ठीक है, वेरियस एक्ट्स भी आते हैं उसमें। और हिंदी का देखो, 100 नंबर की तो आईपीसी आती है, 100 नंबर का इसमें आईपीसी आ जाएगा। ठीक है, इंडियन भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, 100 नंबर का आपका आएगा यहाँ पे विविध अधिनियम, अलग अलग जो एक्ट होते हैं, पुलिस अधिनियम हो गया, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कई सारे एक्ट्स हैं। तो इनमें से 100 नंबर का ये आते हैं, मतलब आपको कानून ही पढ़ना है। ठीक है, तो कानून आपको वहां पे पढ़ाया भी जाता है। तो अगर आप अलग से उसकी किताब ले लेंगे और बीच बीच में जब आपकी ड्यूटी लगती है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी तैयारी करते रहेंगे। फिर 50 नंबर की उसमें हिंदी भी आती है और 50 नंबर का जनरल नॉलेज। तो इस प्रकार से 300 नंबर का ये पेपर होता है। और अगर आपने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, ये पेपर आपने इस पेपर में अच्छे नंबर ला दिए, 230-35 तक अगर आपने नंबर ला दिए, और थोड़ा बहुत नंबर आपने यहाँ से ला दिए, 51 नंबर, तो 280 के आसपास आपका श्योर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद केवल आपको एक 5 किलोमीटर की रनिंग जो है क्वालिफाई करनी होती है। तो पुलिस के जवान है तो ज्यादातर कर ही लेते हैं। ठीक है, फिटनेस तो वहां पे बनी रहती है। तो आपने ये रनिंग भी जो है क्वालिफाई कर ली, तो आप सीधे जो है क्या बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और कितने साल में, सपोज आप 20 साल में भर्ती हुई है, 5 साल की आपकी सर्विस 25 में पूरी हो गई, 25 साल में, लेकिन भर्ती थोड़ा लेट में आ गई, तो आप 30 साल में भी अगर सब इंस्पेक्टर बन गए, 10 साल जो है सिपाही में सर्विस करने के बाद, तो बहुत अच्छा आपने मतलब काम कर दिया है वहां पे। और अगर 30 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है
40-45 साल तक आप इंस्पेक्टर और 50-52 साल तक आप डिप्टी एसपी बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पे अच्छे से अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से करना है, थोड़ा सा मतलब सतर्कता से करना है, लापरवाही नहीं करनी है, किसी नशे का सेवन ड्यूटी के दौरान नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो ये मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे टेस्ट कैसे होता है। देखो ये सिपाहियों का 2015 का है, ठीक है। इसमें 2006 के सिपाही भी जो है काफ़ी सारे निकल रखे हैं। तो जो 2006 में सिपाही था, सपोज वो 20 साल में भर्ती हुआ, तो 29 साल की एज में वो क्या बन गया, 15 में सब इंस्पेक्टर बन गया वो, ठीक है। तो ये है, ये पार्ट ए है आईपीसी का। ये कितने नंबर आ रखे हैं, या कितने आए हैं, या कितने आए, यहाँ क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिख रखा है, ठीक है। टोटल नंबर ये हैं, जैसे फर्स्ट के 171 हैं, इतने हैं, 200 कुछ हैं, 300 में से। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है। इसमें आपके जो सीआर मैंने अभी बताया कैरेक्टर रोल, उसका 100 नंबर के जो 100 में से आपके कितने हैं, कितने अच्छे से आपने अपनी ड्यूटी की है, कितने आपको वहाँ पे इनाम मिले हैं, रिवॉर्ड मिले हैं, अच्छी अगर ईमानदारी से आपने ड्यूटी की है, या बहुत अच्छा किसी केस में आपने किसी अपराधी को पकड़ने में सहयोग किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मतलब तरक्की बहुत सारी मिल सकती है। आप भी जो है पीसीएस ऑफिसर जो है अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक बन सकते हैं। तो अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी जो है रेगुलर नई नई जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक पे, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को नीचे रेड बटन से दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बगल में जो घंटी है उसको जरूर जो है दबाएं, बेल आइकन को, और उसके बाद ऑल पे आप क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप भी जो है सिपाही में अगर भर्ती हो जाते हैं, अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में, तो आप भी जो है वहाँ पे जाके बहुत जल्दी जो है सब इंस्पेक्टर, और उसके जल्दी आपका प्रमोशन इंस्पेक्टर में और डिप्टी एसपी तक आप जा सकते हैं बहुत आसानी से सिपाही से। बहुत कम विभाग हैं जहाँ पे आपको परीक्षा के माध्यम से इतनी तरक्की करने का मौका मिलता है। अगर आप टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आपका नॉर्मल प्रमोशन हेड कांस्टेबल में होता है, फिर सब इंस्पेक्टर में होता है, फिर तो अगर आप टेस्ट नहीं निकालोगे तो आप यहीं पे जो है रिटायरमेंट हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि 20-25 साल में आप हेड कांस्टेबल बनते हो, फिर 20-25 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। लेकिन अगर आपने 10 साल के अंदर अंदर जनरली जैसे निकालते ही हैं वहाँ पे लड़के जो सिपाही होते हैं, सब इंस्पेक्टर निकाल दिया, तो आपने यहाँ तक जाना ही जाना है, ठीक है। तो आई होप ये कोई वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।